इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है महिला मंडल बैंक एनक्लेव श्री दिगंबर जैन मंदिर, बैंक एनक्लेव श्री राजेश जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र अंकित जैन, बहू कनिका जैन, पुत्री अंकिता जैन, पोती अहाना जैन, बी 159 प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली। AK जैन, पीयूष जैन, रेखा जैन, पद्मावती ज्वेलर्स, बैंक एनक्लेव, दिल्ली। डॉक्टर दीप्ति जैन, डॉक्टर सुधीर जैन, श्री संजय जैन, ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, पार्ट 1। वीरेंद्र कुमार जैन, संगीता जैन, अनुभव जैन, भावना जैन, अनुज जैन, प्राची जैन, जिशा जैन, आव्यान जैन, इवान जैन, 115 बैंक एनक्लेव, दिल्ली। च परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम यदर्चा भावेन प्रमुदिते मनादर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समधा सुखनिधि लभन्ते भक्ता शिवे सुखे समाजं किमु तदा महावीर स्वामी पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन, नमन, अभिनंदन। गुरुवर विद्यानंद महाराज जी के चरणों में अभिनंदन। कल एक प्यारी सी गुड़िया बहुत संस्कृत में एक भगवान महावीर स्वामी के लिए गीत गा रही थी, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी संस्कृत में बनाना चाहिए कुछ। श्री श्री वीरा वीरा जय जय महावीरा, श्री श्री वीरा वीरा जय जय महावीरा। बोलो श्री श्री वीरा वीरा जय जय महावीरा। सौंदर्य रूपम छवि वीतरागी नष्ट कलंकम निर्मोहधारम। सौंदर्य रूपम छवि वीतरागी नष्ट कलंकम निर्मोहधारम। कल्याणकारम जगहितकारम श्री महावीरम प्रणमामि नित्यं। श्री महावीरम नमामि नित्यं। श्री श्री वीरा वीरा जय जय महावीरा। श्री श्री वीरा वीरा जय जय महावीरा। परम पवित्रं परोपकारं परम दयालुं परम कृपालुं। परम पवित्रं परोपकारं परम दयालुं परम कृपालुं। आनंदकारं अमृतवर्षं श्री महावीरं प्रणमामि नित्यं। श्री महावीरं प्रणमामि नित्यं। श्री श्री वीरा वीरा
जय जय महावीरा श्री श्री वीरा वीरा जय जय महावीर बोलो श्री श्री वीरा वीरा जय जय महावीरा श्री श्री वीरा वीरा जय जय महावीरा। भगवान महावीर स्वामी के लिए हम कितना भी गाएं उतना ही कम है। कहते हैं कि शब्द कम हो जाते हैं। गणधर भी वेद पुराण भी महापुरुषों के गीतों को गा नहीं सकते, उनके गुणों का बखान नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भक्त भक्ति के वशीभूत होकर के कुछ तो गुणगान करते हैं। मानतुंग स्वामी स्वयं कहते हैं कि जैसे चंद्रमा को पा नहीं सकते हैं लेकिन बालक हठाग्रता से चंद्रमा को पाने की कोशिश करता है, ऐसे ही हम भी आपकी भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं पर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अनंत गुण हैं। किन किन गुणों का हम व्याख्यान कर सकते हैं। ऐसे हमारे परम पवित्र परोपकारी परम दयालु परम कृपालु भगवान महावीर स्वामी, जिनकी हम आश्चर्यकारी अद्भुतकारी कथा को सुन रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे महावीर स्वामी। हमारे वर्धमान घुटनों के बल चलते 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 सने सने चंद्रकला की तरह धीरे धीरे बढ़ते जा रहे, कौमार अवस्था में आ रहे थे। पेज नंबर 11 42वां नंबर छंद। जब कौमार अवस्था आई सरस्वती ही मुख में समाई, मति श्रुत अवधि वृद्धि को पाए, स्वयं व्रतों को ग्रहण कराए। वीर महावीर बोलो जय जय वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जैसे जैसे सने सने बढ़ते जा रहे थे, उनकी बुद्धि का विकास ज्ञान का विकास बढ़ते जा रहा था, स्वमेव बढ़ता जा रहा था। जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो माता पिता को चिंता सताती है कि इसे किसी गुरुकुल में भर्ती किया जाए, पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बड़े बड़ा इंसान बने, कमाए, धन को दान में दे, इस प्रकार की उनकी भावना होती है। त्रिशला अपने नास से कहती है कि आपको कोई चिंता ही नहीं है, बालक 5-6 साल वर्ष का हो गया है और उसे पढ़ाने की आपको चिंता नहीं है क्या? कोई स्कूल में, कोई पाठशाला में, कोई गुरुकुल में उसे भर्ती किया जाए। ओहो, ये तो मैं सोचा ही नहीं था। और सिद्धार्थ ने जो सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कोई गुरु थे उनको बुलाया, बोले हमारे बालक को आप पढ़ाएंगे, आप आज से हमारे बालक को पढ़ाएंगे, वर्धमान को पढ़ाएंगे। वही भी बड़ा सौभाग्यशाली हो रहा था कि मैं बालक को पढ़ाऊंगा, ये तो अद्भुत बात है। और उन्होंने मुहूर्त निकाला, समय निकाला, लगन निकाला और पढ़ाने के लिए बैठे। हे बालक, हे वर्धमान, बोलो एक, बोले एक, बोले एक मतलब आत्मा, बोलो एक, और एक मतलब आत्मा। जैसे ही एक शब्द बोला एक, एक मतलब आत्मा, तो ये शिक्षक तो इतने खुश हो गए कि इतना होशियार बालक जो एक बार में ही, वो तो नाचने लगे कि ऐसे बालक को पाकर के शिक्षक भी सोचता है कि अच्छा विद्यार्थी मिल जाए तो कितनी खुशी होती है उसके लिए। बहुत खुशी, वहाँ पे उठे तुरंत और त्रिशला मैया के पास गए कि ओहो कितना होनहार बालक है, एक बार में मैंने कहा एक तो उसने कहा एक, और मैंने कहा एक मतलब आत्मा तो उसने कहा आत्मा। ओहो,
वह जाकर के राजा सिद्धार्थ को कहते हैं कि बहुत होनहार होशियार बालक है। दूसरे दिन पुनः पढ़ाने आए, बोले बेटा बोलो 2, तो वो बोले 1। नहीं, 1 का पाठ हो गया है, अब क्या बोलना है तुम्हें? बोलो 2, तो बोले 1। अरे 1 पाठ हो चुका है, अब आगे बोलो, तो बोलो 2, तो बोले 1। ओहो, मैं तो भ्रम में था, मैं तो समझ रहा था कि इतना होशियार बालक जो कल 1 बार में ही, अब माँ को जाके मैं क्या कहूँगा। सुबह से शाम हो गई, क्योंकि बताना भी था ना कि आज क्या पढ़ाया है, पूरा मैनेजमेंट था। ऐसे नहीं हो सकता कि बच्चे को क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे। त्रिशला माँ थी, हाँ बोलो क्या पढ़ाया? माँ मुझे तो लगा था कि बच्चा बड़ा होशियार है, लेकिन ये तो आगे नहीं बढ़ रहा, आप ही चलो। बोले चलो। बोले क्या हुआ? बोले मैं इससे कह रहा हूँ कि 2 बोलो, तो ये 1 बोलता है और 1 से आगे बढ़ते ही नहीं है। बोले मैं प्रयास करती हूँ। बोले बालक अब 1 नहीं बोलना है, अब क्या बोलना है? 2। फिर बोले वो, वहाँ से पीछे से कौन आ गए? पिताजी भी आ गए, उन्होंने भी प्रयास किया, सब हार थक गए। अंत में पूछा गया वर्धमान से कि तुम 1 के आगे 2 क्यों नहीं बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा जो जम एकम जाने ते सब वही जाने, जिसने 1 को जान लिया उसने सबको जान लिया है। तब समझ में आई कि भैया जो 3 लोग को पढ़ाने आया है, क्या उसे भी कोई, ओहो स्वयंभू होते हैं वो, क्या होते हैं? तीर्थंकर स्वयंभू होते हैं, वो किसी से शिक्षा नहीं लेते हैं, इतने ज्ञान के धारी होते हैं। कितनी सुंदर बात कही, जम एकम जाने ते सब जाने। जिसने एक आत्मा को जान लिया है उसने जगत के विश्व के समस्त तत्वों को जान लिया है। हमें भी प्रयास ही करना चाहिए, अपने को जानो, को हम, मैं कौन हूँ, किद्रुगुणहा, मेरे क्या गुण हैं, किम निमित्त कहा, मैं किस निमित्त से आया हूँ, किम प्राप्यम, मुझे क्या प्राप्त करना है, हम कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं। जरा अपनी चेतना से तो पूछो, हम अनादि से कहाँ से चले हैं और अनंत की यात्रा कर रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं। कहाँ से आया और तुझे कहाँ, ये महिलाएं गाती हैं ना, आया कहाँ से जाना कहाँ है, आया कहाँ से कहाँ है, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना। आया निगोद से जाना निर्वाण है। पक्का? कहाँ से आए हैं? आया निगोद से जाना निर्वाण है, आया निगोद से ढूंढ लिया ठिकाना चेतन, ढूंढ लिया ठिकाना, ढूंढ लिया ठिकाना चेतन। ढूंढो, निगोद से हमने यात्रा प्रारंभ की, अज्ञानता से यात्रा प्रारंभ की है, अब ज्ञान से पूरी यात्रा प्रारंभ समाप्त करना है, संपन्न करना है, निर्वाण की यात्रा प्रारंभ करना है। कुमार अवस्था में ही जिनका क्षयोपम, जिनका चारित्र, यद्यपि तीर्थंकर कभी छोटे व्रतों को ग्रहण नहीं करते हैं, या तो काम बड़ा करेंगे अथवा नहीं करेंगे, महाव्रतों को सीधे लेते हैं, अनुव्रतों को ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अनुव्रत सहज रूप से पालन होते हैं। अनुव्रतों को ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन उनका सारा जीवन कैसा होता है? अनुव्रत सम ही होता है। इसलिए कहा जाएगा स्वयं व्रतों को ग्रहण कर लिया, लेकिन वो नियम से महामुनिराज बनते हैं। एलक छुल्लक नहीं, कोई प्रतिमाधारी नहीं, लेकिन उससे कम भी, उससे
कम भी नहीं होते हैं। गृहस्थ अवस्था में रह करके, परिवार के साथ रह करके सात्विक जीवन जीते हैं, सदाचार का जीवन जीते हैं, न्याय नीति से जीवन जीते हैं। बाल्य अवस्था में ही उनका क्षयोपशम अद्भुत था, अद्भुत था उनका क्षयोपशम। जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ था माता जी, तो उसी लगन में, उसी मुहूर्त में, उसी समय में, उस गांव में, उस कुंड ग्राम में 3 बच्चों का जन्म और हुआ था। उत्तर पुराण में आया है। कागधर, चलधर, पक्षधर। क्या नाम थे उनके? बोलो। कागधर, चलधर, पक्षधर। ये 3 बालक उस समय और जन्म थे, और ये तीनों और वर्धमान चारों क्या थे? बड़े घनिष्ठ मित्र थे, बहुत ही घनिष्ठ। आपस में खेलना, जाना, घूमना, बाग बगीचा, जहाँ भी जाते ये चारों ही जाते। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाल अवस्था में भी कितना उनका उपयोग धर्म के प्रति, कितना सिद्धांत के प्रति रहता था। तीनों बालक वर्धमान को लेने आए थे कि आज खेल खेलने जंगल जाना है, जंगल जाना है। सप्तखंड का महल था, उनकी माँ नीचे बैठी हुई थी। तुम लोग फिर आ गए? अभी तो गए थे, सुबह तो गए थे। नहीं माँ, हमें वर्धमान से मिलना है, हमें खेलने जाना है। नहीं नहीं, अभी नहीं जाना है। नहीं माँ, माँ मना मत करो, वर्धमान को बुला दो, हमें खेलने जाना है। ज़्यादा देर तो नहीं खेलोगे? नहीं नहीं, ज़्यादा देर नहीं। बोलना तो ऐसे ही होता है, मानना किसको है? जाओ जाओ, वर्धमान ऊपर है। कहाँ पर है? वो भागते हुए गए, खुशी में भागते हुए गए, सीधे 7वें खंड में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? ऊपर बैठे हुए तो कौन है? पिताश्री। कौन? राजा सिद्धार्थ। क्या हुआ बालको, क्यों भागते भागते इतने तेज आए हो? हमें वर्धमान चाहिए, हमारे दोस्त मित्र चाहिए। कहाँ पर हैं? यहाँ तो नहीं है, जाओ नीचे हैं। माँ ने कहा, पिता ने कहा, वो तीनों कहते हैं। भगवान के माता पिता भी झूठ बोलते हैं। माँ कहती है कि बालक वर्धमान ऊपर हैं, और जब हम ऊपर गए तो पिता बोलते हैं। ऐसे आपस में चर्चा करते आ रहे थे, देखो ऐसा भी तो होता है क्या? इतने बड़े घराने के लोग, इतने बड़े घर के लोग, भगवान कहलाने वाले और राजा महाराजा कहलाने वाले, ये सब भी असत्य बोलते हैं, असत्य भाषण करते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। और बीच में वर्धमान मिल गए। कहाँ मिल गए? क्या बात है, क्या चर्चा चल रही है, क्या हो रहा है? बोले हम, आप यदि गुस्सा ना करें तो एक बात कहें। बोले क्या? तुम्हारे मम्मी पापा झूठ बोलते हैं। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले इस प्रकार से। बोले नहीं, मेरे माता पिता कभी असत्य भाषण नहीं कर सकते हैं। क्या बोले थे? बोलो, क्या कहा था? हमने माँ से पूछा कि वर्धमान कहाँ है, तो कहे कि ऊपर है, तो आप ऊपर नहीं मिले। और जब हम पिता से पूछा कि वर्धमान कहाँ है, तो उन्होंने कहा नीचे है, तो आप नीचे नहीं मिले। ना ऊपर मिले ना नीचे मिले, आप मिले बीच में। तो भैया मेरे माता पिता तो झूठ बोल ही कहाँ रहे हैं? देखो, माँ ने कहा था ना ऊपर, तो मैं 4थे खंड में हूँ, और पिता ने कहा था नीचे, तो उनकी नीचे में 3रे खंड में हूँ। तो उन्होंने सत्य बोला। ये अनेकांतवाद की दृष्टि है, हर समस्या का समाधान है। महावीर स्वामी का बचपन अनेकांतवाद से, स्यादवाद से, अहिंसक अहिंसक उनका जीवन बचपन से था। ऐसे नहीं कि केवल ज्ञान होने के बाद वो अहिंसक बने, अनेकांतवादी बने, स्यादवादी बने। नहीं, आप परिग्रहवादी। वो हमेशा बचपन से ही वैराग्य में उनका जीवन होता था। ऐसे धीरे 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 सने सने बढ़ते जा रहे थे। 18 दोष रहित तन सोहे, गुण असीम जन जन मन मोहे, सहनन व्रज व्रसव नाराजा,
अवस्था, उनके शरीर में कोई पसीना नहीं होता, मल नहीं होता है, मल मूत्र नहीं होता है, उनका जरा मतलब बुढ़ापा नहीं आता है, सदा युवा जैसे दिखते हैं, युवा जैसे दिखते हैं। आदिनाथ भगवान की 84 वर्ष की उम्र थी, 83 वर्ष तक घर में रहे, लेकिन दिखते कैसे थे? कोई 84 साल का व्यक्ति हो, 83 साल तक घर में रहे और फिर दीक्षा ले तो कैसा दिखेगा वो? बोलो, है हमारे गड़धर जैसे दीक्षा लो भाई। लेकिन नहीं, देखो सारे मंदिरों में भगवान की प्रतिमा बनती ना अति बाल्य की और ना अति वृद्ध की, युवा अवस्था की बनती है। सारी प्रतिमाओं को देखो आप, दिखती है ना बिल्कुल जैसे यंग, युवा, बिल्कुल जवान, हष्ट पुष्ट, सम चतुर संस्थान, न हाथ कोई बड़ा न हाथ कोई छोटा, न गर्दन लंबी न छोटी, कुछ नहीं, सम चतुर संस्थान होता है, नाप तोल पूरे 10 ताल में उनका शरीर होता है। और ब्रज वृषभ नारन संगन शरीर, वज्र का पूरा शरीर होता है। कितनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि हीरे को भी उठाएं तो ऐसे करें तो वो पिस जाए। हीरा कभी, कितना कठोर होता है हीरा, लेकिन उसको भी चुटकियों में। ब्रज वृषभ नारायण संगन शरीर, देखा नहीं छोटा सा हनुमान पुत्र जब विमान से गिरता है बड़े दुखी हो जाते हैं, ये क्या हो गया? जब नीचे जाके देखा तो शिला चकनाचूर थी। उनका क्या होना है? उनको तुम अग्नि में जलाओ भी तो जलने वाले नहीं हैं, तुम आरी से लेके काटने की कोशिश करोगे तो कटने वाले नहीं हैं। इतना वज्र का क्या होता है? शरीर होता है, जिससे धूप, गर्मी, सर्दी सब बर्दाश्त की जा सके। एक एक वर्ष तक भी खड़ा रहना पड़े बाहुबली की तरह, उसमें सांप बिल भी बना ले घर में, उनके शरीर में बिल चढ़ जाए तब भी कुछ भी असर, ऐसा शरीर हुआ करता है। इस शरीर से ही मोक्ष होता है। इस शरीर के बिना कभी किसी को मोक्ष नहीं मिलता है। जो दूसरे के शरीर को देख कर के राग द्वेष मोह करते उन्हें ऐसा शरीर नहीं मिलता है, लेकिन जो भगवान के शरीर को देख कर के प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, भक्ति करते हैं, उन्हें ऐसा शरीर की प्राप्ति हो जाया करती है। हमें प्रभु के चेहरे से, प्रभु के शरीर से, प्रभु के रूप से, प्रभु के स्वरूप से लगन लगाना चाहिए। रूप तुम्हारा हारा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, नाम तिहारा था। आपकी जब प्रतिमा इतनी सुंदर है, आपका रूप इतना सुंदर है, तो आपके अंतरंग का स्वरूप कितना सुंदर होगा। स्वरूप से ही रूप में अभिव्यक्त होता है उनका आचरण। ध्यान रखो, तो प्रभु के रूप से जुड़ो, प्रभु के स्वरूप से जुड़ो, निश्चित ही हमारा भी रूप और हमारा भी स्वरूप अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। ऐसे संस्थान के धारी दिव्य देह सब रोग विहीना, जो भवि गुण धर्मों में लीना, हुआ क्षयो समचारित मोहा, अब तो निज गुण पर मन मोहा। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो। दिव्य देह, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं है। हमें तो 24 घंटे बीमारियां होती रहती हैं। सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, पेट में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया। कैसा शरीर पाया है हमने, कैसा पाप कर्म का उदय है, ऐसा अशुभ शरीर प्राप्त किया है। एक क्षण भी धर्म ध्यान नहीं हो पाता है, एक क्षण को भी सामायिक में नहीं बैठ पाते हैं। एक माला फेरते हैं, 10 आसनों को चयन करना पड़ता है। कैसा शरीर है ये?
कैसे शरीर से मोक्ष की प्राप्ति हो, कैसे शरीर से हम शुक्ल ध्यान कर सकें, कैसे शुद्धोपयोग की दशा को प्राप्त कर सकें। क्षण क्षण में यह शरीर अस्वस्थ हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। कितना आसाता वेदनी कर्म का उदय है। पंचम काल में शरीर, सबसे अशुभ शरीर जो है नारकियों का होता है। 5,68,99,584 प्रकार के रोग रहते हैं। कितने रोग, संख्या तो याद कर लो। 5,68,99,584 इतने प्रकार के रोग की जो पीड़ा है वो नारकी को हर समय उदय में रहती है। जैसे हृदय में दर्द होता है, किसी को जब अटैक पड़ता है तो कितना पीड़ा होती है, वो पीड़ा उसको जीवन पर्यंत, जब तक उसकी आयु है तब तक उसकी इतनी पीड़ा होती है। आंख मात्र में 96,000 के रोग होते हैं, आंख मात्र के। बताइए, इतने प्रकार के रोग हैं, इतनी प्रकार की बीमारियां हैं, क्या क्या ठीक कराओगे? पंचम काल के अंत तक इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो जाएंगे, सारा शरीर तुम्हारा बैटरी से चार्ज होगा। सुबह रात को यहाँ का वायर लगाओगे, यहाँ का वायर लगाओगे, सब चार्ज करोगे, इतने अंदर वो पार्ट डाल देंगे, अंदर सारा मशीन भर देंगे शरीर के अंदर, रोबोट की तरह चलते हुए दिखाई दोगे। इतना पाप कर्म का उदय है। कैसे धर्म ध्यान करें? एक भी तो नियम हमसे सत्ता नहीं है, एक भी नियम। क्या बात कर रहे हैं महाराज, हम सारे नियम पाल रहे हैं। अच्छा, तो एक काम करो, आज से सारे नियम छोड़ो, मैं एक नियम दूंगा वो पालो बस। सस्ता सौदा, हाथ उठाओ, कौन पालेगा एक नियम? बताऊंगा पहले नहीं। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता। आज से सारे नियम आपके छूट, आज से आपके आज तक जितने नियम थे सब आज से त्याग। आज इस धर्म सभा में सिर्फ एक नियम का पालन करना। जरा हाथ उठाओ, कितने लोग पालन करेंगे? एक नियम बस। महाराज जी घोटाला हो जाएगा पहले बता दो तो अच्छा रहेगा। देखो स्वामी जी, एक नियम लेने की हैसियत नहीं इन लोगों की। बताओ कैसा शरीर पाया है, कैसा समय, कैसा जीवन, कैसा घर, कैसा परिवार, कैसा माहौल पाया है। कोई तो हिम्मत बहादुर निकले कि हाँ महाराज जी एक नियम आपका पालेंगे हम। एक बालक ने पायल उठाया तो कम से कम पाले, चाहे ना पाले, बाद में सुनने के बाद भले मना कर दे है, पर एक बालक ने उठाया, इसके लिए ताली बजाओ सब लोग भाई। ये 50-50, 100-100 साल की बुढ़िया अम्मा बैठी, इनका क्या हो रहा है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सावित्री देवी, स्वर्गीय श्री धर्मदास जैन, सुपुत्र श्री प्रमोद जैन, सुनील जैन, सुशील जैन, विजय जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्री संजय जैन, सुपुत्र यश जैन, सागरवाले, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली। श्री बिहारी लाल पोद्दार, ललिता पोद्दार, विकास पोद्दार, राखी पोद्दार, विनीता, सीमा, श्वेता, काव्या, मेघा एवं जयदित्य पोद्दार, पीडी विहार, दिल्ली। पूरन चंद जैन, शकुंतला जैन, संजय जैन, हेमंत जैन, मुकेश जैन सपरिवार, 6J एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। राजीव जैन, संतोष जैन, रविंद्र जैन, सुनीता जैन, G232, दूसरी मंजिल, प्रीत विहार, दिल्ली। श्री अमन, संगीता, सिद्धांत जैन, प्रतीक, आशी जैन, प्रतीक, आरजू जैन, बैंक एन्क्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। श्री विजय जैन, भावना जैन, परीक्षित जैन, प्रज्ञा जैन, विराज जैन एवं युवराज जैन, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली।